ऑपरेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। अब इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या अगर सोल्यूशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है हम लोग का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। इससे पहले इस चैप्टर स्टार्ट हो, हम लोग के चैनल पर एक और फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6 का है, उसको देख लीजिए। उसको देख के इस क्लास को करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का आता है इस चैप्टर में कि एनिमल फाइबर क्या हैं। ठीक, एनिमल फाइबर क्या हैं? वो फाइबर जो आपको एनिमल से मिले, ठीक, जो आपको एनिमल्स दे, वो क्या है? एनिमल फाइबर हैं। ठीक है, अब एनिमल फाइबर को एग्जाम्पल क्या क्या दिया है आपके एनसीईआरटी में? पहला है वूल, सिल्क। मेजर ये दो एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आपको और तरह के वूल मिलते हैं, जैसे अंगोरा हो गया, ठीक, कैमल का फर हो गया, मोहैर हो गया, अल्पैका हो गया। ठीक, ये सब क्या हैं? ये सब और अलग अलग एग्जाम्पल हैं एनिमल फाइबर के। अब मेजर क्या है हम लोग का? यही दो है। पहला वूल है और सिल्क है। तो वूल हम लोग को कहाँ से मिलता है? पहला शीप, ठीक, गोट, यैक, कैमल, लामा, ठीक, और अल्पैका। ये सब क्या हैं? ये सब वूल देते हैं। ठीक, अब गोट भी कई तरह के हैं, जगह जगह अलग अलग जगह अलग अलग गोट पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक फेमस गोट है आपका अंगोरा। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है? कश्मीर में। कश्मीर में मिलता है ये। और इसका जो फर होता है, मतलब इसके जो बाल होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, मतलब मुलायम होते हैं। और इस अंगोरा गोट से जो वूल मिलता है, उस वूल का एक शॉल बनता है, काफ़ी फेमस नाम है पाशमीना। पाशमीना शॉल बनती है, कश्मीर से आती है। ये एक मतलब एग्जांपल है, बता रहे हैं ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फैक्ट। अब जो मेन सोर्स है वूल पाने का, वो शीप है। मतलब हर कंट्री में शीप मिलती है या पाई जाती है। जहाँ नहीं है वहाँ कैमल है, उसके अलावा जहाँ नहीं है वहाँ यैक है। ठीक, तो हर कंट्री में अलग अलग सोर्स है वूल का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लद्दाख और तिब्बत में शीप या गोट नहीं मिल रही है, तो उन लोगों के पास यैक है। ठीक, डिज़र्ट एरिया में कैमल हो गया, ठीक, लामा हो गया, और ये सब मिलते रहते हैं। साउथ अमेरिका में जैसे लामा और एप्लेका पाया जाता है। तो हर अलग अलग जगह वूल का अलग अलग सोर्स है। अगर एक प्रेजेंट नहीं है तो कोई और प्रेजेंट है, और जहाँ नहीं प्रेजेंट है वहाँ इंपोर्ट हो जाता है या एक्सपोर्ट हो जाता है। ये सीन रहता है। उसके अलावा सिल्क, सिल्क हम लोग को कौन सा एनिमल देता है? सिल्क वॉर्म। ठीक, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, मगर पहले हम लोग का टॉपिक है किसका? वूल के बारे में। वूल, वूल क्या है? एनिमल फाइबर है। ठीक, सोर्स क्या क्या हो गया? सोर्स है आपका शीप, गोट, यैक, कैमल, लामा, अल्पैका। ठीक, ये सब क्या क्या हो गए? ये सब वूल के सोर्स हो गए अलग अलग जगह के। अब ऐसा तो है नहीं कि जो एनिमल्स आपको वूल दे रहे हैं उनके बॉडी पे डायरेक्ट वूल निकलते हैं, मतलब उनके बॉडी से डायरेक्ट वूल निकलते नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो बेसिक है, चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर से फैब्रिक। और वूल क्या है अपना? एक फैब्रिक है। ठीक है, तो ये जो फाइबर है वो हम लोग को कौन देता है? एनिमल्स देते हैं या प्लांट देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से कैटेगरी का है
फाइबर। तो जो एनिमल हैं, जो वूल दे रहे हैं एनिमल, वो डायरेक्ट वूल तो देंगे नहीं, ठीक, मतलब फैब्रिक तो देंगे नहीं। वो क्या देते हैं, पहले पहले वो देते हैं फाइबर। अब फाइबर को फैब्रिक में बदलने के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आगे उन प्रोसेस को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो एनिमल दे रहे हैं फाइबर, उनको उनके बॉडी से अलग कैसे किया जाता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए शीप है आपके पास, शीप है, उसके चारों तरफ ये बॉडी, उसके चारों तरफ क्या है, वूल है, ठीक। अब वूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस शेप को देखेंगे कि कैसी शेप है वो, कैसा वूल हम लोग को देगी, ठीक, कैसा फाइबर हम लोग को मिलेगा, उस फाइबर को टर्न करने पे हम लोग को कैसा फैब्रिक मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग शेप को पालते हैं, ठीक, न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई शीप है, ठीक, पतली सी शीप है, थोड़ा थोड़ा फर है उसके बॉडी पे, बहुत कम। अब ये बताओ, ये शीप ज़्यादा हम लोग को वूल देगी या ये वाली? ऑफ कोर्स ये वाली। इस क्या है ये हेल्दी है, प्लस इसके पास फर ज़्यादा है, ठीक, फर इसके पास ज़्यादा है और ये क्या है, हेल्दी है। तो इसके फर जो रहेंगे वो कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे, क्योंकि बड़े हैं, घने हैं, ठीक, और हेल्दी है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। शीप मतलब पालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। तो इस शीप को हम लोग ने क्या किया, पाला कुछ दिन, ठीक। कुछ दिन पालने के बाद इस शीप को, मतलब हम लोग ने पाला, उसके बाद क्या करेंगे, शीप से उसके फर को अलग करेंगे, ठीक, इसको हटा देंगे उसके बॉडी से। ये जो बाहर है येलो येलो पोर्शन में अभी मार्क किया, उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको हटा देंगे। हटाने के लिए आपके पास जैसे ट्रिमर होता है, ह्यूमंस यूज़ करते हैं ट्रिमर, वैसे ही एक टूल होता है जिससे शीप के फर को उनके बॉडी से हटाया जाता है। तो फाइबर निकालने का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, शेयरिंग का। शेयर टूल होता है जिससे क्या किया जाता है, शीप के फर को अलग किया जाता है, ठीक। अब पहला प्रोसेस क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, फाइबर प्राप्त करने का, ठीक। फिर दूसरा क्या है, दूसरा प्रोसेस है हम लोग का स्कोरिंग का, स्कोरिंग, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो शीप है, मान लो शीप एक एनिमल है, तो सिंपल सा है कि वो गंदी होगी, उसके जो फर हैं उसमें कुछ लगा होगा, इंक लगा होगा, मे बी धूल वूल हो। तो दूसरे प्रोसेस में क्या करते हैं, जो फर हम लोग ने निकाला उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे, वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक। वॉश करके मतलब क्लीन करेंगे उसको। उसके बाद थर्ड प्रोसेस पे हम लोग जाएंगे। जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या है, सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो फर निकल गया, उसको तुम लोग धो दिए। अब फर अलग अलग साइज़ का होगा, अलग अलग लेंथ का होगा, उसका अलग टेक्सचर होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एक तरह के फर को एक साथ रखा जाता है, ठीक है, जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो। अब थर्ड प्रोसेस तो शॉर्टिंग हो गया। क्या किया गया, उसमें डिफरेंट टेक्सचर थे, जो अलग अलग तरह के वूल थे उनको क्या किया गया, अलग रखा गया, ठीक, अलग किया गया। चौथा प्रोसेस हम लोग का क्या आया, डाई करने का। डाई मतलब क्या हुआ, ये जो फर हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, उसको शॉर्ट किया, धोया हुआ, उसके बाद क्या किया गया, अब तुमको ब्लैक कलर का कोई स्वेटर चाहिए, तो तुम उसको वाइट कलर के वूल से तो बनाओगे नहीं, ठीक, उसके लिए ब्लैक कलर का तुमको वूल चाहिए होगा। तो मान लो कोई वाइट क्या है, एक वूल है, ठीक। अब तुमको चाहिए येलो कलर का क्या, वूल। तो तुम क्या करोगे, उसको डाई करोगे। डाई मतलब क्या होता है, उसको एक कलर दोगे, अलग कलर दोगे, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू जो तुम्हारी नीड है उसके अकॉर्डिंग तुम फर को क्या करोगे, कलर करोगे। जैसे मान लो अब तुमको वाइट है, तुमको ग्रीन चाहिए, तो तुम वाइट को क्या करोगे, ग्रीन पेंट करोगे। तुमको ब्लू चाहिए, पर्पल चाहिए, तो तुम क्या करोगे, पर्पल पेंट करोगे, उसको डाई करोगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू तुम्हारे नीड के हिसाब से तुम उसको डाई करोगे। अब जो वूल है शीप का, कई चीज़ें जो ध्यान में रखी जाती है। पहला तो ये कि जब वूल या फर जब शीप के बॉडी से हटाया जाता है तो उस कभी ठंडी में नहीं हटाया जाता है। ठंडी में क्यों नहीं हटाया जाता है, क्योंकि अगर उसको हटा देंगे, अब तुम टकले हो जाओ तो तुम्हारे सर पे क्या रहेगा, बाल तो रहेगा नहीं, ठंडी में तुम्हें ठंडी लगेगी, ठीक है ना। तो उसी लिए शीप को गर्मी में उसके फर को अलग किया जाता है ताकि वो उसको ठंड ना लगे। दूसरा ये कि जब फर को क्लीन किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि प्रॉपरली उसको क्लीन किया जा रहा है, कि कोई ऐसा फाइबर ना रह जाए जिसमें गंदगी रहे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो आगे चल के शॉर्टिंग के प्रोसेस में दिक्कत करता है। अब शॉर्टिंग से पहले मान लो, ठीक, तुम्हारे पास एक लेंथ है इतना, फिर उसके बाद एक लास्ट लेंथ है इतना, अब इससे नीचे तुमको नहीं चाहिए, तो तुम क्या करोगे, इससे नीचे जो फाइबर प्रेजेंट हैं, जैसे ये इतने छोटे छोटे हो गए, उनको तुम हटा दोगे, मतलब अलग कर दोगे। वो तुम्हारे नीड का नहीं है, तुमको वो नहीं चाहिए, तो तुमने क्या किया, उसको अलग कर दिया। शॉर्ट में क्या किया, इन सब को साथ रखा, बाकी इन सब को हटा दिया क्योंकि ये तुम्हारे काम का नहीं है। उसके बाद इन सब चीज़ों को कहाँ भेजा गया, डाई करने के लिए। अब जो शीप के फर होते हैं वो 3 कलर में मिलते हैं। पहला तो है वाइट, ठीक, ब्लैक और ब्राउन। कहीं ब्लू शीप तो रहेगी नहीं, कहीं ग्रीन शीप तो होगी नहीं, ठीक है। तो जो बेसिक हम लोग को फर मिलते हैं वो किस कलर में मिलते हैं, 3 कलर में, वाइट, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। अब इसके बाद डाई करने के बाद वहाँ 5वां प्रोसेस क्या आता है, जो फाइबर्स हमको मिले हैं उनको क्या किया जाए, उनको यान में बदला जाए। यान मतलब क्या होता है, धागा, ठीक। अब 3 चीज़ होता है, जैसे फाइबर, फैब्रिक। फैब्रिक क्या हो गया, एक कपड़े का टुकड़ा, ठीक, उसको फैब्रिक बोलते हैं। फाइबर क्या है, फाइबर को कहते हैं रेशा। अब इनके बीच में एक और पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यार्न या थ्रेड, ठीक। थ्रेड क्या है, धागा। धागे के अंदर क्या होता है, रेशा, और कई धागों से मिलके क्या बनता है, कपड़ा, ठीक। तो ये तो बेसिक है, ठीक। तो फैब्रिक बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले फाइबर निकाले, ठीक, उसको किस में चेंज किया, यार्न में या थ्रेड में बदला, ठीक। फिर उसके बाद थ्रेड से क्या बना, फैब्रिक बना। तो डाई करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है कि जो डाइड फैब्रिक है, सॉरी, जो डाइड फाइबर है, जो डाइड फाइबर है उसको हम लोग किस में बदलें, यान में। फिर यान या वूल, वूल इसमें हो जाएगा, ठीक। वूल और यान से हम लोग क्या बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे या वूलन कपड़ा, जो भी आप बनाना चाहें उसको बनाएंगे। ये इतना प्रोसेस है वूल का, ठीक। फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। पहला क्या हो गया, पहला प्रोसेस शीप थी, ठीक। अकॉर्डिंग टू उसकी हेल्थ हम लोग ने देखा कि वो कैसा फाइबर देगी, उस फाइबर से हम लोग को कैसा फैब्रिक मिलेगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया पे हम लोग ने शीप एक सेलेक्ट किया। उस शीप को गर्मी आने पे क्या किया, उसके फर को हटाया, एक्सट्रैक्ट किया। अब फर के हटाने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग। अब जो फर हम लोग ने निकाला, उस फर का क्या करेंगे, अब हम लोग उसको साफ़ करेंगे, ठीक, उसको क्लीन करेंगे, क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे, ठीक है। अब क्लीनिंग और वॉशिंग के स्टेप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्काउरिंग,
ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हम लोग का क्या कि शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो शॉर्ट करते हैं, मतलब उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम लोग फाइबर को अलग करते हैं। ठीक, क्या हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फाइबर को हम लोग अलग अलग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का क्या रहता है, नेक्स्ट प्रोसेस है हम लोग का जो शॉर्टेड वूल है या फाइबर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डाई करेंगे। डाई मतलब उसका कलर चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू हम लोग की क्या नीड है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डाइंग। ठीक है। अब डाइंग करने के बाद हम लोग का अगला प्रोसेस क्या रहेगा कि ये जो फाइबर हम लोग को मिला, ठीक, जो फाइबर हम लोग को मिला इन सब प्रोसेस के बाद, उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, यार्न में। ठीक, यार्न क्या हुआ, यार्न और थ्रेड। ठीक है। तो फिर यार्न और थ्रेड आगे चल के हम लोग को क्या हो जाएगा, फैब्रिक में चेंज हो जाएगा। ठीक, फैब्रिक से फिर अलग अलग क्लॉथ बन जाएंगे, वो बात की कहानी है। मगर डाई करने के बाद हम लोग को क्या मिला, फाइबर जो डाइड है, फिर उसको हम लोग ने क्या किया, अलग अलग थ्रेड या यार्न में बदल दिया। जैसे तुम्हारे पास देखे होगे नानी लोग रखती थी, ऐसे गोल सा रहता था, उसमें वूल रहता था पूरा। ठीक, तो वो क्या है, एक तरह से एक फाइबर है जिसको यार्न में चेंज करके खूब लंबा लंबा एक यार्न है। ठीक, जिसको फिर तुम आगे चल के निटिंग करके क्या किए, कपड़ा बना दिए। फिर ये वूल टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्या, सिल्क का। सिल्क भी क्या है, एनिमल फाइबर है। कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। सोर्स क्या है, सिल्क वॉर्म। ठीक है। अब सिल्क वॉर्म को पाल के उसका सिल्क कलेक्ट करना क्या कहलाता है, सेरी कल्चर। ठीक, सिल्क वॉर्म को पाल के उसका सिल्क कलेक्ट करना क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। अब जैसे एक आपके पास क्या है, सिल्क, सिल्क वॉर्म है या सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ क्या हुआ, सबसे पहले मॉथ जो है वो एडल्ट वर्जन है किसका, सिल्क वॉर्म का। ठीक, तो दो मेल और फीमेल सिल्क वॉर्म को लेते हैं, क्रॉस कराते हैं, फीमेल एग देती है किस पे, लीव्स पे। लीव्स का नाम क्या होता है, मलबेरी। मलबेरी लीव्स पे एग देती है फीमेल। अब सेरीकल्चर में क्या किया जाता है, इन एग को कलेक्ट करके एक प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दी जाती है। क्यों, ताकि जो एग हैं, जितने भी एग हैं, मैक्सिमम हम लोग को क्या मिले उससे, सिल्क वॉर्म मिल जाए, मतलब सिल्क वॉर्म पैदा हो जाए। अब अगर जैसे नेचर में छोड़ दिया जाएगा इन सब एग को, तो क्या हो गया, कुछ एग मर जाएंगे। ठीक है, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए, मैक्सिमम सोर्स पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एग दी रहती है सिल्क फीमेल मॉथ, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं और एक प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे रख देते हैं। ठीक है, ताकि मैक्सिमम सिल्क वॉर्म पैदा हो। अब सिल्क वॉर्म जब पैदा होते हैं, ठीक, उसके बाद स्टेजेस हैं सिल्क वॉर्म की लाइफ के, देख लो। जैसे एडल्ट है, एडल्ट क्या किया, एग दिया। एग के बाद नेक्स्ट लार्वा स्टेज आया, एग के बाद लार्वा स्टेज आया। लार्वा के बाद कौन सा स्टेज आ रहा है, सिल्क वॉर्म का, या क्या कहेंगे इसको, पिलर। फिर उसके बाद कौन सा स्टेज है, कोकोन का। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, वापस एडल्ट। ठीक है, फिर ये स्टेज रिपीट होता रहेगा, एग, फिर लार्वा, फिर सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर, फिर कोकोन, फिर एडल्ट। ठीक, फिर वो एडल्ट एग देगा। ठीक है, ऐसा कंटिन्यूअस चलता रहता है।
अब मान लो, ठीक, इसके भी फार्मर्स होते हैं, मतलब सिल्क वॉर्म पालने के भी फार्मर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एडल्ट मॉथ को लाते हैं, सिल्क मॉथ को, ठीक, क्रॉस कराते हैं उसका, वो एग देती है। एग को क्या करते हैं, एक प्रॉपर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी देते हैं किसी रूम में रख के, ठीक। फिर उस एग से मैक्सिमम आउटपुट निकलता है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या कहते हैं, लार्वा निकलते हैं, ठीक। फिर वो लार्वा आगे चल के सिल्क वॉर्म में चेंज होंगे। तो जितना ज़्यादा एग से लार्वा निकलेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा फार्मर्स को होगा। तो वो ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट उनको मिले, ठीक है। अब एग से क्या हुआ, लार्वा निकला, छोटू सा एकदम निकला, ठीक है। अब फिर इस लार्वा को क्या करेंगे, खूब खिलाए पिलाएंगे। क्या खिलाएंगे, मलबेरी लीव्स खिलाते हैं, ठीक। मलबेरी लीव्स खिलाने के बाद ये जो छोटा लार्वा है वो किसमें, सिल्क वॉर्म में बदल जाता है। अब सिल्क वॉर्म बड़ा होता है काफ़ी, ठीक है, ऐसा बड़ा सा सिल्क वॉर्म होता है। सिल्क वॉर्म का नेक्स्ट स्टेज क्या आया, कोकॉन। अब कोकॉन होता क्या है, कोकॉन कोई मतलब ऐसा बॉडी नहीं होता है मॉथ का या सिल्क वॉर्म का। वो अपने चारों तरफ, जैसे ये मान लो सिल्क वॉर्म है, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक ऐसा सिल्क सा, ठीक, फाइबर सा क्या बना लेगा, एक केज टाइप का बना लेगा, ठीक है। अब इस केज के अंदर से ही वो क्या होगा, वो डेवलप होगा। डेवलप होके, मतलब कोकोन बनाया उसके अंदर ही है वो, मगर अंदर ही अंदर वो क्या हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है किस में, वापस एडल्ट में, ठीक है। फिर जब वो एडल्ट बन जाता है तो वो क्या करता है, ये इस बॉडी को छोड़ देता है, कोकोन ऐसे बाहर निकल जाता है और मॉथ जो है वो चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, या उसको फिर पाला जाता है, एग देता है वो, ठीक। वापस वैसे ही साइकिल रिपीट होती है। मगर कोकोन जो हम लोग को मिलता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको सन के अंडर रखा जाता है, ठीक। सन के नीचे रखते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं पानी में गरम, ठीक। बॉईल करने के बाद जो पानी से बॉईल करते हैं उसका स्टीम जो है उसके कोकोन पे छोड़ देते हैं। मतलब जैसे पानी, एक कंटेनर लिए, ठीक, उसके नीचे आग लगाए, ठीक है, उसके ऊपर कुछ रखे, उसके ऊपर कोकोन को ऐसे ऐसे रख दिए, ठीक। तो ये क्या किए, स्टीम से एक तरह से उसको एक्सपोज किए, ठीक। इस प्रोसेस से क्या होता है, सन से तो पहला ये होता है कि जो बैक्टीरिया हैं उसमें जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, और हीटिंग, इन सब प्रोसेस से क्या होता है, जो और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जो ये छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है वो क्या हो जाता है, वो पूरा खुल जाता है, ठीक, मतलब मोटा हो जाता है और काफ़ी खुल सा जाता है। फिर उस खुले हुए कोकोन को लेते हैं, उसके फाइबर्स को अलग करते हैं, ठीक। फिर सेम प्रोसेस जैसे वूल्स के फाइबर को एक क्या किए थे, एक यार्न में चेंज किए थे ना, उसी तरह सिल्क जो फाइबर रहता है उसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, सिल्क यार्न में चेंज करते हैं, जिसको सिल्क ही बोला जाता है। तो कोकोन से जब ये जो सिल्क अलग करने के लिए एक स्पेशल मशीन होती है, ठीक, स्पेशल मशीन होती है। ये स्पेशल मशीन दो काम करती है। पहला, जो ये अलग हुआ है उसको क्या करेगी, एक फाइबर्स को अलग अलग करेगी, और दूसरा काम इसका क्या रहता है, फाइबर्स को अलग करने के बाद उसको सिल्क यार्न में चेंज करना, ठीक है। उसको सिल्क यार्न में एक पतला सा थ्रेड बना के आपको आउटपुट दे देती है। और फिर उस सिल्क थ्रेड को यूज़ करके क्या करते हैं, कपड़ा बना लेते हैं सिल्क का, या जो जैसा नीड है उसके साथ वैसा किया जाता है, ठीक। अब ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।